85 करोड़ रुपए मिलने के बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने अभी तक किसी का नाम कबूला नहीं है। पूछताछ में इसने अफसरों से कहा कि ये पूरा पैसा इसी का है, जिसे पुश्तैनी सोना बेचकर इसने इकट्ठा किया था। सोना क्यों बेचा, किसे बेचा, कितने का बेचा, इन सारे सवालों का जवाब इसके पास नहीं है। दावों की सच्चाई जानने के लिए ही जांच अफसर कन्नौज स्थित इसके घर की तिजोरियां और दीवारों को तोड़ने में लगे हुए हैं। पीयूष ने डीजीजीआई अफसरों से पूछताछ के बाद भी कुछ भी अभी तक नहीं उगला है। हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक पीयूष ने अफसरों से कहा है कि ये सारा पैसा उसी का है, चाहे तो इनकम टैक्स विभाग अपना टैक्स काट ले और बाकी का पैसा उसे लौटा दे। इतना पैसा कहां से आया? जवाब में पीयूष जैन ने कहा है कि ये उसका पुश्तैनी सोना था जिसे उसने बेचा और इतना पैसा इकट्ठा किया। यह जवाब सुनते ही अफसरों की हंसी छूट गई। जांच टीम ने सोना बेचने का कारण पूछा तो इस बिजनेसमैन ने कहा कि इसे अपना बिजनेस बढ़ाना था, इसीलिए इसने अपना सोना बेचा और इतना पैसा इकट्ठा किया। अफसरों ने कहा कि पिछले 5 साल में एक भी फर्म नहीं खोली, बिजनेस नहीं बढ़ाया, कोई नया बिजनेस प्लान नहीं है, फिर सोना क्यों बेचा? इसके जवाब में पीयूष जैन खामोश रह गया। फिर अफसरों ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि सोना बेचा, तो कहां बेचा? इस पर पीयूष जैन ने कहा कि थोड़ा थोड़ा कर कई जगह के छोटे छोटे ज्वेलर्स को सोना बेचा है और इतना पैसा इकट्ठा किया। इस जवाब को सुनकर फिर अफसर हंस पड़े और कहा कि 400 किलो सोना कई साल से बेचकर रकम जमा करने की मूर्खता कौन करता है? इसका जवाब भी पीयूष जैन के पास नहीं था। इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की संयुक्त टीम द्वारा पीयूष जैन के कानपुर स्थित आवास पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पीयूष के आवास से अधिकारियों को करीब 185 करोड़ रुपए की अकूत दौलत बरामद हुई। अब पीयूष जैन के कन्नौज स्थित पैतृक आवास में बने तहखाने में रुपयों से भरे करीब 8 बोरे और एक गत्ते में सोने के बिस्किट मिले हैं। बोरे में मिले रुपयों की गिनती के लिए अधिकारियों ने नोट गिनने की मशीनें फिर मंगवाई हैं। इतना ही नहीं, टीम मकान के अंदर चप्पा चप्पा छान रही है और दीवारों और कमरों की छतों पर लगी सीलिंग भी तोड़ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।